हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 की तो पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये होते हैं हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द ब्लड सेल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड वेसल्स ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके बीच में से हमारा ब्लड फ्लो करता है। चलिए तो ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। ओके, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमने कहा कि पाइप्स जैसी हैं, ट्यूब्स जैसी हैं, जिसके अंदर से हमारा ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है। उसके भी 3 टाइप्स है, आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। देखिए इन तीनों के अंदर से आपका ब्लड ही फ्लो कर रहा है, लेकिन तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, राइट। ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स तक, आपके दोनों लंग्स में जाएगी आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है, लंग से ये जो ऑक्सीजन है ये जाती है हमारे हार्ट तक। हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच गई। अब उसके बाद हार्ट से जाएगी ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। इसलिए हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजन को हमारे हार्ट से हर एक सेल तक भेजेगा। अब देखिए यहाँ से आपको ये पाइप्स दिख रही हैं, तो ये जो काम है ये कौन सी वाली पाइप कर रही है? ये काम कर रही है हमारी आर्टरी। क्या काम कर रही है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, या फिर आप कह लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है उसको लेकर जा रही है हमारे हाथ से हमारी बॉडी के हर एक सेल तक। कौन? आर्टरी। अब आप याद कैसे रखेंगे? देखिए अगर आपको ऐसे ही याद रह रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो आर्टरी के बारे में आप याद रख लीजिए। आर्टरी क्या है? आर्टरी है आपकी उड़ीसा हाई कोर्ट, OHC। अब इससे आपको कैसे याद रहेगा? O मतलब ऑक्सीजन, यानी आर्टरी लेकर जा रही है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। कहां से कहां लेकर जा रही है? आपके हार्ट से ले जा रही है आपके सेल्स तक। ठीक है, OHC याद रहेगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जा रही है आपके हार्ट से आपके सेल तक। कौन? आर्टरी। आर्टरी क्या है? आर्टरी उड़ीसा हाई कोर्ट है। ऑलराइट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आर्टरी के बारे में हम देख लेते हैं। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अभी मैंने आपको कहा उड़ीसा हाई कोर्ट से आप याद रख सकते हैं, OHC ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रही है कहां से कहां तक? हमारे हाथ से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, या फिर आप कह लीजिए हमारी हर एक सेल तक। अब देखिए ये जो यहाँ रेड कलर की या पिंकिश कलर की जो आपको दिख रही है ये है आर्टरीज। अब ये आपको बाहर से नहीं दिखती। जिस तरह से वेन्स आपको बाहर से दिख जाती हैं, आपको नसें दिखती हैं अपनी ग्रीनिश ब्लूइश कलर की, आप अपनी रिस्ट पर देख पाते हैं, अपनी फिंगर्स पर देख पाते हैं, वो है आपकी वेन्स। लेकिन आर्टरीज जो है वो आपकी स्किन में अंदर डीप है, उसको आप बाहर से नहीं देख सकते। ठीक है, आर्टरीज लाई डीप अंडर आवर स्किन एंड हेंस कैन नॉट बी सीन इजिली। अब आर्टरीज के अंदर से जो ब्लड फ्लो करता है जिसमें ऑक्सीजन है वो बहुत ही हाई स्पीड में और हाई प्रेशर में फ्लो करता है। इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स है, इन पाइप्स की जो वॉल्स है वो काफी थिक है और इलास्टिक है। आप ऐसा कह लीजिए कि जैसे ये वाली जो आर्टरी है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ब्लड इसमें से काफी रैपिड स्पीड में और हाई प्रेशर में फ्लो करता है, इसलिए इसकी वॉल्स कैसी है? थिक है, इलास्टिक है। ओके, ये याद हो गया आर्टरी के बारे में। एक और तरह से आप याद रख सकते हैं, आर्टरी से आप अवे याद रखिए, A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे, यानी आर्टरी हमेशा ब्लड को ले जाती है अवे फ्रॉम
हार्ट, यानी हार्ट से दूर। हार्ट से दूर ले गई तो कहाँ ले जाएगी? सेल्स में ही ले जाएगी, राइट। सो आर्टरी जो है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है हमारे हार्ट से हमारी बॉडी के सेल्स में, अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। अब हमको पता है कि जब रेस्पिरेशन हो जाती है तो हमारी बॉडी के सेल्स में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए हमारी बॉडी के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है। अब हमें एक और पाइप चाहिए जो इन सेल्स से, हमारी बॉडी के हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करे और हार्ट तक ले जाए। उसके बाद क्या होगा? हार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी लंग्स में, और लंग्स से कैसे जाएगी? जब आप सांस बाहर लेंगे तो आपका लंग्स जो है उसको बाहर फेंक देगा, राइट। जब आप एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी बॉडी के सेल से हार्ट तक ले जाने का काम कौन करेगा? ये काम करती है वेन्स। इस बार ये वाली पाइप काम में लगेगी। जैसे आर्टरी जो है वो क्या करती है? हार्ट से सेल्स तक ले जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। इसके ऑपोजिट वेन्स क्या करेंगी? वेन्स जो है बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेंगी और ले जाएंगी आपके हार्ट तक। अब देखिए वेन्स को आप कैसे याद रख सकते हैं? वी जो है वो वेन्स है और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू से होता है वेस्ट। वी से डब्ल्यू याद रख लीजिए कि वेन्स जो है वो वेस्ट मटेरियल को लेकर जाती हैं। अब वेस्ट क्या है? ऑक्सीजन तो वेस्ट नहीं है, ऑक्सीजन तो नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। वेस्ट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वेन्स क्या लेकर जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती हैं। कहां से कहां ले जाती हैं? लॉजिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में बन रही है जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जो वेन्स है वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाएंगी सेल से हमारे हार्ट तक। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेन्स के बारे में देख लेते हैं। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहां से? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से बैक टू हार्ट। अब ये जो है ये लेस डीप होती हैं देन आर्टरीज एंड कैन बी इजीली सीन। आप वेन्स को आसानी से देख सकते हैं, आप अपनी नसें देख सकते हैं। ब्लूइश ग्रीन कलर की आपको रिस्ट पे दिखती हैं, अपनी फिंगर्स पे दिखती हैं, राइट। ये हैं आपकी वेन्स। अब इनकी वॉल जो होती है वो काफी थिन होती है, पतली होती है। जैसे मैंने कहा आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, लेकिन वेन्स की वॉल पतली सी होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड इसके थ्रू ना बहुत ही लो प्रेशर में फ्लो करता है। अब जब ब्लड ज्यादा प्रेशर ही नहीं बनाता तो मोटी पाइप की जरूरत क्या है? आर्टरी में क्या होता है? ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से और हाई स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो भाई मोटी पाइप चाहिए, वरना पाइप फट भी सकती है। इसके अलावा जो हमारी वेन्स है ना उसमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती है। वॉल्व्स यानी कि आप देखिए अगर ये आपकी वेन है और ये मान लीजिए यहाँ से आपके इधर वाले जो सेल्स हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रही है आपके हार्ट तक, तो ये जा रही है इस तरह से। इसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जगह जगह में आपकी वेन्स में इस तरह के वॉल्व्स हैं। ये वॉल्व्स किस लिए हैं? ताकि आपका जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, यानी सेल से हार्ट तक जाए। ये जो ब्लड है वो पीछे की तरफ ना हट जाए। ऐसा मान लीजिए डोर्स हैं जगह जगह जो एक ही तरफ को खुलते हैं कि भाई आप सेल से सिर्फ हार्ट तक जा सकते हो, हार्ट से सेल की तरफ, पीछे की तरफ फ्लो नहीं कर सकते। वेन्स के बारे में याद कैसे रखना है? वी से रखना है याद वेस्ट। डब्ल्यू वेस्ट कैरी करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। कहां से कहां? सेल्स टू हार्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो तीसरी पाइप के बारे में बात कर लेते हैं जो है कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में हमने पढ़ लिया, वेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं कैपिलरीज की। अब देखिए कैपिलरीज जो है वो बहुत ही छोटी टाइनी ब्लड वेसल्स हैं। ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। यहाँ देखिए इस तरह की होती है कैपिलरी। मान लीजिए ये आपकी आर्टरी है और ये आपकी वेन है, तो उसे जो है कनेक्ट कर रही है आपकी कैपिलरी। इसकी वॉल भी बहुत ज्यादा पतली होती है, वेरी थिन वॉल्स। कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। यहाँ पर आकर मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में। देखिए ऐसे समझते हैं। अब देखिए हाथ से मान लीजिए यहाँ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। अब यहाँ है कैपिलरीज, ठीक है। अब इस ब्लड के पास क्या है? इस ब्लड के पास है ऑक्सीजन, राइट। ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा है इसके पास है ऑक्सीजन।
अब क्या होगा, कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है। मैंने आपको पहले भी कहा वेरी थिन वॉल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वॉल से ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाएगी और सेल्स में चली जाएगी। मान लीजिए ये हैं आपके बॉडी सेल्स, कैपिलरीज में आकर एक्सचेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में चली गई और यहीं पर क्या होगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कैपिलरीज में जाएंगे और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन्स ले जाएंगी हार्ट तक। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कैपिलरीज में जाकर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। किसके बीच में, ब्लड के बीच में और बॉडी सेल्स के बीच में। यहीं जाकर आपका ब्लड जो है, कैपिलरीज में जाकर आपका ब्लड जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो उस ऑक्सीजन को दे देगा सेल्स को, और आपके सेल्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेगा आपका ब्लड। कहां पर, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है। और किसको कनेक्ट कर रही हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रही हैं। ओके, तो आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया, वेन्स के बारे में पढ़ लिया, कैपिलरीज के बारे में पढ़ लिया। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टरी का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उड़ीसा हाईकोर्ट। तो उससे आपको याद आ जाएगा कि O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, यानी आर्टरी हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहां से कहां तक, हाई कोर्ट, HC, यानी हार्ट से आपकी बॉडी के सेल्स तक। इतना याद रहेगा। ओके, अब वेन्स के बारे में देखते हैं। वेन्स को याद करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए वेस्ट, W। अब वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वेन्स क्या कैरी करती हैं, वेन्स कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कहां से कहां तक, हमारी बॉडी के सेल से हार्ट तक। याद रखना आसान है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के सेल्स में बनती है, उसे हार्ट तक ले जाना है ताकि हार्ट जो है वो उसे लंग्स को दे सके और लंग्स जो है बोले कि जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय बाय, अब तुम बाहर जाओ, यू आर वेस्ट प्रोडक्ट, मेरी बॉडी को तुम्हारी जरूरत फिलहाल नहीं है। ओके, अब आर्टरीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से करता है। अब हाई प्रेशर से करता है तो वहां की पाइप्स भी स्ट्रांग होती है, यानी उनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं। अब यही चीज वेन्स में क्या था, वेन्स में ब्लड फ्लो करता है लो प्रेशर से, इसलिए उनकी वॉल्स भी कैसी हैं, थिन वॉल्स है। वेन्स की जो ये जो पाइप्स हैं, ये वॉल्स जो है इसकी वो थिन है। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि वेन्स में क्योंकि लो प्रेशर से ब्लड चलता है तो वहां वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे वॉल्स हैं, डोर्स है, ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर पाए। लेकिन आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती। एक और डिफरेंस, हमें पता है वेन्स को हम देख सकते हैं, वो लेस डीप हैं, कैन बी इजिली सीन, लेकिन हमारी आर्टरीज जो हैं वो काफी डीप है हमारी स्किन के अंदर, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गए। अब देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। मैंने आपको कहा कि आर्टरीज जो है आपको याद रखना है उड़ीसा हाईकोर्ट है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग्स तक, और उसी तरह से ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखनी है। जो वेन्स है, मैंने कहा वेन से क्या याद आना चाहिए, वेस्ट मटेरियल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेन्स हमेशा क्या कैरी करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो उसके ऑपोजिट करेगी, यानी कि हमेशा अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करती है तो पल्मोनरी वेन कैरी करेगी ऑक्सीजन रिच ब्लड। याद रहेगा। देखो, मैंने क्या कहा कि आर्टरी हमेशा तो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। उसी तरह से वेन्स हमेशा कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड। इस डायग्राम में देखिए, आप समझ जाएंगे। अब देखिए, ये हैं हमारे लंग्स। ओके, अब लंग्स से हार्ट तक जाएगा हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड, तभी तो वो उसको आगे हमारे बॉडी सेल्स में भेजेगा। तो लंग्स से हार्ट तक जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है उसे लेकर जाती है हमारी पल्मोनरी
वेन। वैसे तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमेशा आर्टरी लेके जाती है। आप देखिए हार्ट से बॉडी सेल्स तक कौन ले जा रहा है, आर्टरी ले जा रही है। लेकिन लंग से हार्ट तक जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है उसे लेकर जाती है हमारी पल्मोनरी वेन। उसी तरह से जब आपके बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई आपके हार्ट तक, अब हार्ट से जाएगी लंग्स में। कार्बन डाइऑक्साइड को यूजुअली कौन लेकर जाता है, वेस्ट को कौन ले जाता है, वेन ले जाती है। लेकिन हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। देखो यही एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज हमेशा एक ही चीज होगी कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए। क्या क्या कंपोनेंट्स थे, प्लाज्मा है जो लिक्विड है, सॉलिड्स क्या क्या थे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, राइट। उसी तरह से ब्लड वेसल्स, पाइप्स कितनी तरह की हैं, 3 तरह की है, आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम का। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे हमारे हार्ट के बारे में, यानी हमारे दिल के बारे में। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली। जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहेगा। हार्ट कहाँ लोकेटेड है, हार्ट लोकेटेड है हमारी चेस्ट कैविटी में, यहाँ जैसे लोकेटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है इस तरफ को। आप ध्यान से देखिए, इसका जो लोअर एंड है वो थोड़ा झुका हुआ है लेफ्ट साइड को। अब हार्ट का काम क्या होता है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। वो ब्लड को पुश करता है, ब्लड को धक्का मारता है, और ब्लड जब घूमेगा बॉडी में तो अपने साथ सब्सटेंसेस लेकर जाएगा। तो हार्ट का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो एक पंप की तरह काम कर रहा है, कहीं से ब्लड को खींच रहा है और किसी तरफ को उसको पुश कर रहा है। अब जो हमारा हार्ट है उसके 4 चेंबर्स होते हैं। जो ऊपर वाले 2 चेंबर्स हैं, ये वाले और ये वाला, इसको हम कहेंगे एट्रियम, और जो नीचे वाले 2 चेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो जो इस साइड है वो हो गया लेफ्ट एट्रियम, और जो इस तरफ हुआ यानी राइट साइड की तरफ हुआ वो हो गया राइट एट्रियम। हाँ, ये आपका राइट साइड है, लेकिन जो इंसान यहाँ खड़ा है हम उसके हार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका ये साइड क्या हुई, उसकी लेफ्ट साइड हुई। तो जो उसकी लेफ्ट साइड वाला अपर चेंबर है वो हुआ लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला हुआ राइट एट्रियम। और जो नीचे वाले चेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हुआ राइट वेंट्रिकल। अब हार्ट के 4 चेंबर्स के नाम याद रहेंगे, बहुत सिंपल है। ऊपर वालों को एट्रियम कहते हैं तो लेफ्ट और राइट एट्रियम, और नीचे वाले वेंट्रिकल हैं तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, अभी तक हमें क्या पता है, हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन पहुंच जाती है हमारे लंग्स तक। अब लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है हमारी पल्मोनरी वेन, और हार्ट से बॉडी के हर एक सेल तक लेकर जाती है हमारी आर्टरी, और कैपिलरीज में जाकर एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। ये हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ब्लड जो है वो हार्ट में किस तरह से फ्लो करता है। अब यही हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से फ्लो करता है। तो इमेजिन करिए कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो चुकी है, हमें एनर्जी मिल गई है, लेकिन रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमारा ब्लड क्या करेगा, हमारी बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगा और लेकर आएगा हमारे हार्ट तक। अब अगर आपको याद होगा तो ये वाला काम कौन सी वाली पाइप करती है, कौन सी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आती है, वेन्स। यस, वेन्स जो हैं वो कैरी करती हैं वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन्स जो हैं वो लेकर आएंगी हमारे हार्ट के अंदर। देखते हैं कैसे। तो ये हैं वो 2 वेन्स, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आ चुकी हैं हमारे हार्ट के अंदर। कहाँ, कौन से चैम्बर में, सबसे पहले लेकर आएंगी राइट एट्रियम में। यहाँ पहुंच चुका है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। आप देख सकते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व सी प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व।
तो राइट एट्रियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ चला जाएगा हमारे लंग्स में। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे लंग्स में ही तो जाएगा ना, क्योंकि लंग से हम उसे रिमूव कर देंगे जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। समझ में आ गया? एक और बार देखते हैं। हमारे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएंगी वेन्स। कौन सी वेन्स? सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, और लाकर रख देंगी राइट साइड के अपर चेंबर में, राइट एट्रियम में। फिर उसके बाद ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ पहुंच जाएगा हमारे लंग्स में। नाउ इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि वेन्स कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कहां से? बॉडी सेल से हार्ट तक। लेकिन एक एक्सेप्शन भी बताई थी कि हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाती है एक आर्टरी। आर्टरी वैसे यूजुअली कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच। लेकिन जब हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाना होता है तो वो ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। इस एक्सेप्शन के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? अब यहाँ देख लीजिए, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक कौन ले जा रहा है? एक आर्टरी ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। चलिए, ये तो हो गई जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो आएगा हार्ट के अंदर। अब बात करते हैं कि लंग्स से आया ऑक्सीजन रिच ब्लड। आपने सांस ली, ऑक्सीजन आपके लंग्स तक आई। अब देखते हैं कि लंग्स से ये ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचेगी। तो लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड इस तरह से यहाँ से आयोटा से होता हुआ चला जाएगा हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ये वाला पाथ फॉलो करता है, पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से होते हुए चला जाएगा हमारी बॉडी के सेल्स में। यहाँ पर भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। चलिए एक और बात देख लेते हैं। इमेजिन करिए, ये है हमारे लंग्स, ये है हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और ये मान लीजिए ये है हमारे बॉडी सेल्स। सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किस साइड आएगा? पहले तो आपको ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा राइट साइड। कहां से आएगा? बॉडी सेल से आएगा। बॉडी सेल में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना रेस्पिरेशन के दौरान। तो बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा राइट साइड में। सबसे पहले जाता है ऊपर वाले चेंबर में, फिर आता है नीचे वाले चेंबर में। तो बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड चला गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहां जाना है? लंग्स तक जाना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है ना हमने लंग से। तो ये चले गए लंग से बाहर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा। अब हम ऑक्सीजन रिच ब्लड का पाथ देखते हैं। जब आपने सांस अंदर ली, इनहेल किया, तो उसमें आपको ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन पहुंच गई आपके लंग्स तक। अब ऑक्सीजन को जाना कहाँ है? आपके बॉडी सेल्स तक जाना है। कौन सी तरफ जाएगी? लेफ्ट तरफ जाएगी आपके हार्ट के। तो सबसे पहले ऊपर वाले चेंबर में जाएगी, तो सबसे पहले गई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गई लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चली गई आपके बॉडी सेल्स तक। ओके, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से आएगा राइट साइड की तरफ। पहले जाएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इन दोनों के बीच की वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला जाएगा हमारे लंग्स तक। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात करें तो वो आएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू चला जाएगा हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में।
इन दोनों के बीच की जो वॉल प्रेजेंट है उसको बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं और मित्रल वॉल भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे हाथ के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो जाता कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हार्ट के चेंबर्स के बीच में पार्टीशन है और इस पार्टीशन की वजह से ब्लड की मिक्सिंग अप नहीं होती। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स अप नहीं होता। पार्टीशन आप ऐसा मान लीजिए जैसे एक घर में अलग अलग रूम्स के बीच में दीवार होती है, उसी तरह से हार्ट के चेंबर्स के बीच में भी पार्टीशन है ताकि ब्लड जो है वो मिक्स ना हो सके। चलिए अब बात करते हैं हार्ट बीट की, यानी आपके दिल की धड़कन की। अब दिल क्यों धड़कता है? क्योंकि आपके हार्ट के जो चेंबर्स हैं उनकी जो वॉल है वो बनी है मसल से, और ये जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड करती रहती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं एक रिदमिक फैशन में। रिदम यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जैसे जो आपको सुनाई देती है आपकी हार्ट बीट धक 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 लाइक दैट, राइट? तो ये एक रिदम से हो रहा है। तो यही रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। नॉर्मली हमारा दिल जो है वो 60 to 100 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। जब तक आप जिंदा रहेंगे आपका हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहेगा। आप अपनी हार्ट बीट को सुन भी सकते हैं। आप अपनी चेस्ट पे अगर लेफ्ट साइड पर अपना हाथ रखेंगे तो यू कैन फील योर हार्ट बीट। अब जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो आपका चेकअप करते हैं तो वो इस तरह का स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उससे आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं और चेक करते हैं कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली बीट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। अब ये जो पार्ट है स्टेथोस्कोप का, इसको हम कहते हैं चेस्ट पीस, और ये जो है ये है 2 ईयर पीसेस जिसको डॉक्टर अपने कान में लगाता है, और ये बीच की जो होती है ये होती है एक ट्यूब। सो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को आइडिया लगता है अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। चलिए अब बात करते हैं पल्स रेट की। तो अगर आप अपनी मिडिल और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से अपने हाथ की रिस्ट पर रखेंगे तो यहाँ आपको एक मूवमेंट महसूस होती है, फील होती है, उसे हम कहते हैं पल्स, एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। आपकी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये उसकी वजह से है, और जितनी बार ये 1 मिनट में बीट होता है उसे हम कहते हैं पल्स रेट। और यूजुअली पल्स रेट कितना होता है एक पर्सन का? 72 से 80 बीट्स पर मिनट। अब ये जो पल्स रेट है क्या ये हार्ट बीट से अलग होता है? जी नहीं, आपका जो पल्स रेट होता है और आपके जो हार्ट बीट का रेट होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि हर हार्ट बीट जो है वो जनरेट करती है 1 पल्स इन द आर्टरी। यानी कि अगर आपको आपकी बॉडी का पल्स रेट पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट बीट का रेट क्या है। तो बेसिकली डॉक्टर्स जब इस तरह से आपको चेक करते हैं तो वो और कुछ नहीं आपकी हार्ट बीट चेक कर रहा है, क्योंकि आपका जो पल्स रेट है वो आपकी हार्ट बीट के रेट के इक्वल होता है। ओके, ऑलराइट, तो ये है हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक। डू ऑल एनिमल्स पोजेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या सभी एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस डू नॉट पोजेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो उन्हें फूड और ऑक्सीजन वाटर से ही मिलता है, उनकी बॉडी में चला जाता है, और जब वाटर उनकी बॉडी से बाहर आता है तो उसी के साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ओके ओके